नमस्कार। हमारे शरीर में जो तकलीफ़ें हैं वो दो तरह से होती हैं। एक जो तकलीफ़ है वो है मानसिक शारीरिक और दूसरा जो रास्ता है वो है मानसिक रूप से भी तकलीफ़ें आती है, शारीरिक रूप से भी आती है। ठीक है, एज़ पर आयुर्वेदा शारीरिक रूप में कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो है वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने से। ठीक है, शरीर में ठंडी गर्मी वायु का इम्बैलेंस ही बेसिकली तकलीफ़ का कारण है। लेकिन मानसिक का क्या कारण है, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत, मुझे भी इम्बैलेंस ऊपर नीचे तकलीफ़ें दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती हैं। ठीक है, और हर किसी के लाइफ में एक जैसा ज़िंदगी थोड़ी चलता है किसी का, हर किसी की लाइफ में ऐसे होता है। ठीक है, तो जब भी मेरे को किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ गीता से ये कुछ लाइनें लिखी हैं खुद मैंने। ठीक है, और जब भी मेरे को जो है कहीं भी मैं फंसता हूँ, मेरे को सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मैं इसको जो है पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर लिखा था और ये मेरे बैग में हमेशा जो है पड़ा रहता है। जब भी मेरे को सवाल का जवाब नहीं मिलता, ये मैं उठा के पढ़ लेता हूँ, मेरे को इसी में से उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, जो दिमाग से नहीं आंसर मिलता वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, उलझ जाते हैं कई बार हम लोग। उलझते क्यों हैं? उलझने के ये कारण है, एक्चुअली हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी हमें लोभ हो जाता है, मोह हो जाएगा, किसी लाभ हानि के बारे में सोचने लगेंगे। ठीक है, कि हम हार ना जाए, जीत ना जाए। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको ये जो है एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या क्या कारण है। क्रोध जो है, ईश्वर ने क्रोध तो दिया है हमें, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई हम हर बात पे ही क्रोध करने लगे। ठीक है, क्रोध जो है कोई बहुत ज़्यादा अति कर दे, मतलब कि भाई उसका कोई रास्ता ही नहीं है, तो जाके ये इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, एक प्रकार का ये तीर है, ये बाण है। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही बाण चलाते रहोगे आप। ठीक है, कभी कभी इस्तेमाल करना है इसको, क्रोध का। दूसरा है लोभ। ठीक है, कि मन में लोभ है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं तकरीबन 7-8 महीने से इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूँ, आप लोगों को नेचर से जोड़ने के लिए, प्रकृति से जोड़ने के लिए। ठीक है, और अभी इसी में मैं लोभ, अगर मेरे मन के अंदर लोभ आ जाए कि यार मेरे पास व्यू बहुत कम है, ठीक है, भी चैनल पे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे मन में लोभ आ जाए और मैं उल्टी सीधी और वीडियोस डालना शुरू कर दूँ इधर उधर के। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे मन में लोभ आ जाएगा। अभी मैं जो ये काम कर रहा हूँ मेरे को मानसिक संतुष्टि दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, खुशी दे रहा है, मुझे इससे खुशी मिल रही है ये चीज़ करके। लेकिन जब मैं उस तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा, हो सकता है मेरे पास बहुत लोग सब्सक्राइबर्स जुड़ जाएँ, व्यूज़ बहुत सारे बढ़ जाए। ओबियस सी बात है, बढ़ेगी जब ढेर सारे उल्टे सीधे वीडियोज़ मैं डालूँगा, मतलब किसी अन्य टॉपिक्स पे। तो इस तरह से, लेकिन होगा क्या कि एक चीज़ को मैं खो दूँगा, और वो ये जो मानसिक सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, संतुष्टि जो मुझे मिल रही है, लोगों से प्यार मुझे मिल रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो कार्य है, इसमें एक व्यक्ति की भी अगर आपने ज़िंदगी सुधार दी तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोह क्या चीज़ है। देखिए, मोह का उदाहरण मैं दूंगा। एक हमारे गांव में एक भाई साहब हैं। होता क्या है कि जब अगर उनकी जो वाइफ, मेहरारू जिसको बोलते हैं गांव में, वो नैहर चली जाए तो उसके पीछे पीछे भाग जाएंगे, एक दिन भी नहीं रुक पाएंगे। अब ऐसी स्थिति को आप क्या बोलेंगे? यही है मोह। ठीक है, इतना भी किसी के साथ वो मोह नहीं होना चाहिए कि भाई एक भी दिन ना बंदा रुक पाए है। तो ये चीज़ है इस तरह से, या किसी अन्य प्रकार का जो है मोह किसी के साथ अगर आपका है तो मोह ठीक, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, प्यार ठीक है, किसी के साथ लव प्यार वो सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन ये जो सॉरी, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, हाँ, मोह, तो वो चीज़ जो है नहीं होना चाहिए, उससे हम ही तकलीफ़ में आ जाएंगे। मान लो कल को वो व्यक्ति नहीं रहा तो आप क्या करोगे? ख़त्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। ठीक है ना, तो आपके जीवन में करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, तो किसी एक इंसान के लिए अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना, यही गीता में जो है बताया गया है। अब आगे बढ़ते, लाभ। अभी लाभ और लोभ, ये दोनों मैंने एक ही चीज़ है। अभी यही लाभ के लिए मैं अगर यही काम करने लगूँ तो फिर वही बात हो जाएगी
कि मैं जो है मानसिक रूप से अशांत हो जाऊंगा। अब ठीक है, लोग रुपया पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन मानसिक सेटिस्फेक्शन नहीं कमा पाते, संतुष्टि नहीं कमा पाते, ठीक है। तो इसीलिए तो लोग परेशान हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि उनका ये लोभ ही नहीं ख़त्म होता है, ठीक है ना। और हमेशा लाभ हानि के बारे में सोचते रहते हैं। तो लाभ और हानि इन चीज़ों से ऊपर उठना है हमें, ऊपर उठ जाओ, ठीक है। जय पराजय, ठीक है, यानी कि आप किसी से जीत गए तो भी अहंकार में मत आ जाओ, और किसी से पराजित हो गए तो भी मत ये सोच के बैठ जाओ कि यार उसने तो मुझे हरा दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो है मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। अब इनका जो है निवारण क्या है? निवारण यही है कि इनसे ऊपर उठ जाओ, अपने आप को इनसे ऊपर उठा लो, ठीक है। क्रोध करो जब बहुत अति हो जाए, ठीक है। लोभ से बिल्कुल ऊपर उठ जाओ, ठीक है। और मोह की जगह आप प्रेम रखें लोगों के साथ, हर किसी के साथ, ठीक है, जो है। और लाभ और हानि से बिल्कुल ऊपर उठ जाए, ठीक है। अपना कार्य करते रहे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, मगर इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए कि भाई मेरे को कहाँ लाभ हो जा रहा, कहाँ। देखिए, जब आप कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उसका फल तो मिलने वाला ही है, मिलना ही मिलना है। इसमें बोला गया है कि आप कर्म करो, कर्म ही फल है, ठीक है। क्या फल मिलेगा आपको उसकी चिंता छोड़ दो, आप कर्म करो, कर्म ही फल। आपने कर्म कर दिया, ये मैंने अभी ये वीडियो बनाया, इसको वीडियो बना के लगा दिया, डाल दिया, चैनल पे डाल दिया। मैंने कर्म कर दिया, ठीक है, ये मेरा कर्म है, कर दिया मैंने। अब क्या मैं इससे कुछ फल लेने की चेष्टा करता रहूँ कि मेरे को कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए मुझे, लोग मुझे दे दे कुछ, ठीक है। नहीं, ये वीडियो मैंने बनाया और इस पर डाल दिया, यही मेरा फल है, ठीक है। ये कर्म भी किया, फल भी यही है, तो कर्म ही फल है, तो कर्म करते जाओ, वही फल मिल गया। तो इससे कि अब मैं अगर ये वीडियो बनाया और डाल दिया, और मैं सोचूं कि यार लोगों से मैं पैसे कमा लूँ, ठीक है, लोग मुझे पैसा दें, तो अब क्या होगा कि इससे जो है ये चीज़ें मेरी बढ़ जाएंगी, लोग और लाभ और हानि के बारे में सोचने लगूँगा। भाई साहब, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर मैं लाभ और हानि के बारे में सोचा होता ना, तो ये चैनल अभी तक पे 250 से ज़्यादा वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं डालता ही नहीं, क्योंकि मैं इससे ऊपर उठ के काम कर रहा हूँ, लाभ और हानि से ऊपर उठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है। लोभ मेरे अंदर है नहीं। अरे मैं 250 क्या, मैं 10 हज़ारों वीडियो डाल दूँगा इस चैनल और डालता जाऊँगा, क्योंकि कर्म ही फल है। कर्म मैं कर रहा हूँ और फल जो है ईश्वर ऊपर वाला देख रहा है, डेफिनेटली जो है, ठीक है। तो मिलता ही मिलता है, आप करोगे तो ऑब्वियस बात है, आपको मिलता चला जाएगा, मिलता ही चला आपको उसमें जो है। तो इस तरह से जो है आपको लाभ हानि से ऊपर उठ के कार्य करना है, ठीक है। लोभ से ऊपर उठ के काम करना है। क्रोध का इस्तेमाल तभी करना है जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, ठीक है। मोह नहीं रखना किसी के साथ। जय और पराजय से ऊपर उठ के आपको कार्य करना है। तो इस प्रकार से ये मानसिक जो है समस्या है, मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो उसका ये जो है निवारण है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।